Rahim. Students, we are going to start chapter number 17, which is Information and Communication Technologies. बेसिकली इस चैप्टर में हम थ्योरेटिकली एक चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे, वो ये है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के अंदर और कैसे कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इसे इफ़ेक्टिवली और बेनिफिशली यूज़ करते हैं और उसके मेजर कंपोनेंट्स के बारे में इस चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि हमारे पास स्टार्ट पैराग्राफ ये है कि वी आर लिविंग in the age of information and communication technology. It is not long ago when the telephone was the only device of communication within the country or abroad. जैसा हम जानते हैं कि पहले सिर्फ टेलीफ़ोन ही इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि उससे पहले तो और तरीके थे, बाय डाक या ख़तो किताबत का सिलसिला, लेकिन कुछ एडवांसमेंट बाद टेलीफ़ोन एक बड़ी रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी कम्युनिकेशन बातचीत के लिए। नाउ-अ-डेज़ इन एडिशन टू टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, फैक्स सिस्टम, कंप्यूटर एंड इंटरनेट आर द मेन सोर्सेज ऑफ कॉन्टेक्ट। हम इंटरनेट के थ्रू, फैक्स के थ्रू, इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के थ्रू, कंप्यूटर्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं। These sources have shortened the distance and have brought in contact the whole world. तो इन कम्युनिकेशन सोर्सेज ने तकरीबन सारी दुनिया को आपस में जोड़ के रख दिया है। These sources have shortened the distance and have brought in contact the whole world. In this unit, इस चैप्टर में we'll study some basic phenomena and devices which are used in modern day information communication technology. But before going ahead, we should know that the information and telecommunication technology is क्या है वो। तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में स्टार्ट करते हैं। इसके मुताबिक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के अंदर प्रोसेस्ड डाटा जिसे हम प्रोसेस करते हैं इज़ कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि प्रोसेस्ड डाटा को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर क्या करता है? कंप्यूटर प्रोसेस करता है डाटे को और उसको कन्वर्ट कर देता है यूज़फुल इंफॉर्मेशन में। मतलब कंप्यूटर बजाते खुद कुछ नहीं जानता, हमने उसके अंदर डाटा स्टोर किया हुआ है और उस डाटा को मैनिपुलेट करके वो हमें चीज़ों को दिखाता और शो करवाता। द इंफॉर्मेशन इज़ ट्रांसमिटेड का मतलब भेजी जाती है टू डिस्टेंट प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह, इन द फॉर्म ऑफ साउंड, पिक्चर एंड कंप्यूटराइज्ड डाटा। ये कंप्यूटराइज्ड डाटा ही है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होता है और उस डाटे को दोबारा उस शक्ल, उस तस्वीर, उस आवाज़ में कन्वर्ट किया जाता है ताकि हम समझ सकें। बात याद रखिए कि कंप्यूटर्स या ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, आपस में जो इनका कनेक्शन है, ये इनकी लैंग्वेज के डाटा में है। फिर जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो उनकी लैंग्वेज के डाटे को हमारी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके हमें दिखाते हैं या सुनाते हैं। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी बोलते हैं, ये आपका एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ आईसीटी? इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन रिसेप्शन। एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है किस चीज़ का? इंफॉर्मेशन को। ट्रांसमिशन मतलब भेजना और रिसेप्शन रिसीव करना। प्रोसेसिंग एंड रिट्राइवल, प्रोसेस करना और दोबारा से जनरेट कर देना, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करती है। आईसीटी इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू फील्ड्स, दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दूसरा टेलीकम्युनिकेशन।
ये दो ब्रांचेस कैसे काम करती हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हम आईटी के अंदर जो कंप्यूटर की लैंग्वेज है उसको कन्वर्ट करते हैं अपनी पर्सनल लैंग्वेज के अंदर। कन्वर्जन जो करते हैं किसी भी चीज़ की, चाहे वो साउंड है, चाहे वो इमेजेस हैं, चाहे वो कोई ऐसा डाटा है, कोई डॉक्यूमेंट है, और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है जो चीज़, वो है टेलीकम्युनिकेशन। ये ब्लेंड है दो चीज़ों का, विच इज़ कॉल्ड ICT। द टू टर्म आर डिफाइंड एज यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज हमारे सामने आती हैं। The scientific method used to store information and to arrange proper use and to communicate is other called information technology। Information technology क्या है कि एक scientific method है चीज़ों को proper arrange करना, फिर उन arrange को communicate करना, उसे हम कहते हैं information technology। communicate मतलब डाटे को, information को बदलना उस लैंग्वेज में जो कि हमारी डिज़ायर्ड लैंग्वेज है। जैसा कि हम कोई इंग्लिश टाइप करते हैं कंप्यूटर के ऊपर, किसी भी लैंग्वेज में कुछ टाइप करते हैं, तो उसके पीछे एक प्रॉपर डाटा है जो कि उस लैंग्वेज को हमें दिखाता है, और वो लैंग्वेज कंप्यूटर्स की अपनी लैंग्वेज जो कि आपके पास आईटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। और दूसरा मेथड जो है, द मेथड दैट इज़ यूज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू फार प्लेसेस, उसे हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा पार्ट इसका, पहला डाटे को मैनिपुलेट करती है जो, वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और जो इस डाटे को ट्रांसफ़र करवाती है एक जगह से दूसरी जगह, उसे हम टेलीकम्युनिकेशन कहते हैं। तो यहाँ तक आप इसकी डेफिनेशन को इसी तरीके से कीजिएगा। इस टॉपिक में हमारा ये ICT ही मेजर पार्ट है जिसके हमने दो ब्रांचेस को डिस्कस करना है। नेक्स्ट, कंप्यूटर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस इंफॉर्मेशन सिस्टम CBIS के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? देयर आर 5 मेन पार्ट्स दैट कम टुगेदर एंड प्रोड्यूस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। जैसा कि फिगर में आप देख सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। दीज आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब हम इन कंपोनेंट्स को ब्रीफली डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में आप जानते हैं, कंप्यूटर के वो पार्ट्स जो उसकी मशीनरी है, जो उसके सॉलिड पार्ट्स, जैसे कि CPU है जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, और ऑल सपोर्टिव इक्विपमेंट्स जिसमें माउस, कीबोर्ड, आउटपुट, इनपुट, स्टोरेज डिवाइसेस, जो जो डिवाइस कनेक्ट की गई है वो सारी हार्डवेयर के अंदर आती है। सॉफ्टवेयर, विंडोज़ आपने सुना होगा, XP विंडो कर लें, जो न्यू वर्जन आ गया वो कर लें। तो इस हार्डवेयर को जो चीज़ इसको ऑर्डर प्रोवाइड करती है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। मतलब इस हार्डवेयर के ज़रिए जो काम लिया जाता है वो सॉफ्टवेयर के, वो लैंग्वेज जो इस्तेमाल की जाती है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं। द टर्म सॉफ्टवेयर रेफर टू कंप्यूटर प्रोग्राम एंड द मैनुअल दैट सपोर्ट टर्म कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर मैकेनिक रीडेबल इंस्ट्रक्शन दैट डायरेक्टली द critically within the hardware parts of CBIS produce useful information from data. Program are generally stored on some storage medium, often disk or tape। कहता है कि सॉफ्टवेयर वो एक इंस्ट्रूमेंट या वो एक लैंग्वेज है जो इस हार्डवेयर से काम करवाती है, और सॉफ्टवेयर को हम जनरली स्टोर करते हैं हार्ड डिस्क में या टेप में। बहरहाल टेप तो अब पुरानी है, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर हार्ड ड्राइव के अंदर स्टोर कर दिया जाता है और यही काम करवाता है हार्डवेयर से। नेक्स्ट इसका CBIS सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट है डाटा। जो फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, जो लैंग्वेज है, जो प्रोग्राम यूज़ करता है, टेक्स्ट है, साउंड है, ग्राफिक्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन जो कि सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है, जिस लैंग्वेज में वो बात करता है हार्डवेयर से, वो सारे का सारा क्या कहलाता है? डाटा। वो कोई भी हो सकता है, C++ या जावा स्क्रिप्ट। इसके अलावा लेटेस्ट जो
PHP HTML लैंग्वेजेस आप सुनते हैं, वो सारे का सारा डाटा है जो सॉफ्टवेयर की फॉर्म में है, और यही सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन किसे, हार्डवेयर को, ताकि वो काम करे। प्रोसीजर्स, नेक्स्ट पार्ट, देर आर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रूल्स डिजाइंड use information system, they are written as manual documents to use, method change time to time, जैसे कि मैंने अभी नाम लिया HTML का, ठीक है। इसी तरह एक सॉफ्टवेयर है PHP, लैंग्वेज है कंप्यूटर की। तो ये लैंग्वेजेस टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही हैं जैसे जैसे कंप्यूटर इवॉल्व कर रहा है। तो ये किसी न किसी रूल्स के ऊपर काम करती हैं। जिस तरह मैथमेटिकल रूल्स हैं, इसी तरह इनके भी अलजबराज हैं अपने, उसको हम कहते हैं प्रोसीजर्स। और इसका लास्ट पार्ट जो मेजर पार्ट है वो है पीपल। एवरी CBI सिस्टम नीड पीपल ऑफ यूजफुल हु इन्फ्लुएंस द success or failure of information system. People design, operate the software, they feed the data, build the hardware, smooth running CBS, people write procedures, and ultimately people who determine the success or failure of CBS. कहने का मकसद ये है इस सारे के सारे काम के पीछे वो लोग मौजूद हैं, वो अवामिल मौजूद हैं जो डाटा जनरेट करते हैं, उसके प्रोसीजर जनरेट करते हैं, हार्डवेयर को जनरेट करते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर डाटा पुट करते हैं, और इन सारों के मिक्सचर से यूज़फुल वर्क डन करते हैं या वर्क इससे लेते हैं कंप्यूटर की मदद से। जैसे एक सिंपल कंप्यूटर की बात करें, एक कैलकुलेटर हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म है इन्हीं प्रोसीजर्स की। उसके अंदर प्रोसीजर या फार्मूलाज गिवन है, हम वैल्यूज़ पुट करते हैं, वो हमें उसका रिज़ल्ट दे देता है। तो ये एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर है कंप्यूटर का कि इसी तरह जो CPU या सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो इसी तरह के बहुत सारे ऑपरेशन करने का एबिलिटी को कंटेन किए हुए है। तो ये सारा कुछ जो हम किसी कंप्यूटर के अंदर इंक्लूड करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ पर्सनस हैं, और ये पीपल ही हैं जो इसको मैनिपुलेट करके, इस्तेमाल करके इसके सक्सेस और फेलियर के बारे में बताते हैं। That's what all about the CBIS components of computer based information system। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बेसिक मेजर चीज़ है कि जो CBIS सिस्टम के कंपोनेंट्स हैं वो एक से दूसरी तरह, एक के साथ दूसरा किस तरह से कनेक्टेड है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फिर उसके बाद डाटा, प्रोसीजर्स और पीपल। तो ये आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का वो पार्ट है कि जो मेजर कंपोनेंट्स हैं किस तरह से काम करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन को जनरेट करते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह।